हरि ओम तत्सत्। योग का 78वां भाग। शांतोत्थितोऽप्युपदेश धर्मान् पाति धर्मा। जो शांत उदित अव्यपदेश धर्मों में यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में अन्वयी है, अर्थात सामान्य विशेष रूप से रहने वाला सभी धर्मों का संबंधी है, उसे धर्मी कहते हैं। तीन काल के माही धर्मी अनुगत धर्म के, कबहु न सो विल गाही जैसे घटते मृत्तिका। भूत, वर्तमान, भविष्य इनमें जो कर्म होते हैं उनमें सामान्य या विशेष रूप से भी जो है, अर्थात जिनका संबंध किसी काल वाले धर्म से अलग नहीं होता, ऐसा धर्मी का ऐसे धर्मों का संबंधी वह धर्मी है। जो धर्मी को यदि न माने, धर्मी का संबंध रहित धर्म मात्र ही माना जावे तो भोग का अभाव होना चाहिए, क्योंकि धर्मों के परिणाम होने पर और के ज्ञान से दिए हुए कर्मों के फल भोग करने का और दूसरा अधिकारी नहीं हो सकता, तथा स्मृति का अभाव हो जाना चाहिए, अर्थात जो धर्म अतीत यानी व्यतीत निकल चुका हो, उसके संबंध में जो जाना गया उसका ज्ञान अब वर्तमान समय में होना चाहिए, क्योंकि औरों के देखे या जाने हुए कर्म का स्मरण औरों से नहीं होता। पहले देखे या जाने हुए वस्तु के स्मरण से वह ज्ञान होता है कि धर्मों के अन्यथा हो जाने पर यानी दूर हो जाने पर भी जो स्मरण रहता है वह अन्वयी धर्मी है। अन्वय रहे तो धर्म ही मात्र नहीं है। यह धर्मी भेद चेतन में तथा जड़ पदार्थ में दोनों में विचारने व निश्चय करने के योग्य होता है।
अब अगला सूत्र कहता है क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। क्रम का अन्य होना यानी दूसरा होना, बदल जाना, परिणाम के अन्य होने का हेतु कारण होता है। क्रम की जो है अन्यता, हेतु अन्य परिणाम, दृढ़ कर जानहु चित्त में, दृष्टा दृष्ट सुना। एक धर्मी में एक ही परिमाण होना चाहिए, तो बहुत से परिमाणों के होने का क्या कारण है? सूत्र में यह वर्णन किया गया है कि क्रम अन्य का होना यानी क्रम का बदल जाना परिणाम के अन्य होने का हेतु होता है, यानी उसका परिणाम भी बदलने का कारण हो जाता है। अर्थात क्रम का बदलाव होते जाना परिणाम में भी बदलाव होना है, परिणाम में बदलाव होने का कारण है। जैसे मिट्टी का पिंड, मिट्टी के कपाल, मिट्टी के कण आदि एक ही मिट्टी के क्रम भेद होने पर उनका परिमाण, पिंड, घट आदि अलग हो जाता है। पूर्व से अपर अवस्था में होने को समानांतर कहते हैं। जो जिसकी धर्म का समानांतर है वह उसका क्रम कहा गया है। जैसे कि पिंड से, मिट्टी के पिंड से घट होना यानी घड़ा बनना, यह धर्म परिणाम का क्रम है, यानी उस पिंड का बनाने का क्रम बदल जाने से उसकी आकृति बदल जाती है। घट के अनागत भाव से यानी भविष्यत भाव से वर्तमान भाव क्रम है, और पिंड के वर्तमान भाव से अतीत भाव क्रम है। यह लक्षण परिणाम के क्रम है, अतीत भूत का क्रम नहीं होता, क्योंकि उसमें पूर्व भाव पहले का भाव नहीं, इससे पूर्व होने का उसमें अभाव है। घट का नए क्रम से पुराना होना यह उसकी अवस्था का परिणाम क्रम होता है। यह धर्म लक्षण विशिष्ट तीसरा परिणाम है। चित्त के परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक परदृष्टि अर्थात प्रत्यक्ष जैसे काम सुख आदि, दूसरे अपरिदृष्टि अर्थात अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जो आगम प्रमाण व अनुमान से जाने जाते हैं। अपरिदृष्ट 7 तरह का होता है। एक निरोध अर्थात असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में जिसमें सब वृत्तियां रुक जाती हैं,
दूसरा कर्म पुण्य या पाप, जिसका सुख दुख भोग होने से अनुमान द्वारा एवं शास्त्रों के प्रमाण से होता है। तीसरा संस्कार, जिसका स्मृति से अनुमान होता है। चौथा परिणाम, चित्त की चंचल भाव, त्रिगुण रूप होने से सत रज तम, तो ये होने से प्रति क्षण में, हर क्षण में अनुमान किया जाता है। पांचवें, सजीवन, जो श्वास प्रश्वास प्राण धारण से अनुमान किया जाता है। छठवा, चेष्टा क्रिया। सातवा, शक्ति, जो कार्यों की सूक्ष्म अवस्था रूपी चित्त का धर्म है, व स्थूल कार्यों से उसके कारण रूप होने से अनुमान होता है। अब संयम के फल को वर्णन करेंगे। तो सूत्र कहता है, परिणाम त्रय संयमा दतीताना आगत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात अतीताना आगत ज्ञानम, यानी तीन परिणामों के संशय से अतीत व अनागत, भूत व भविष्य का ज्ञान होता है। धर्म लक्षणा आयु में संयम दृढ़ कर जोए, भूत अनागत ज्ञान को सही नहीं पावत सो। धारणा, ध्यान एवं समाधि, इन तीनों के होने को संयम कहा है। संयम के साधन से धर्म लक्षण व अवस्था तीन परिणामों को साक्षात हो जाने से रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तो रजोगुण तमोगुण रूपी मल दूर होकर सत्वगुण रूपी प्रकाश यानी ज्ञान उत्पन्न होता है और उससे भूत भविष्य का ज्ञान होता है। अगला सूत्र कहता है, शब्दार्थ प्रत्ययाना मितरेतराध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। शब्द अर्थ एवं प्रत्ययों का ज्ञान परस्पर अभ्यास रूप स्मरण स्वभाव वाले संकेत से जो परस्पर का अतियोग यानी उनका मेल है, उसके भेद के संयम से
सब परिणामों के शब्द का ज्ञान होता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान को भाव हेतु संकेत ताके भेदा भेद में संयम कर चित दे, दृढ़ कर संयम के किए होत शब्द कर ज्ञान, प्राणी मात्र के शब्द में होत अर्थ को ध्यान। शब्द, अर्थ एवं ज्ञान के परस्पर यानी आपस का जो स्मरण स्वभाव या हेतु कारण रूप एक संकेत विशेष शब्द व अर्थों के साथ है, जिससे कि शब्दाविशेष के सुनने से उसके अर्थ विशेष का स्मरण व ज्ञान होता है। और इन तीनों में ऐसा मेल का योग है कि इनका परस्पर पृथक होना विदित नहीं होता। जैसे कि गौ शब्द, गौ अर्थ और यह गौ है, इस ज्ञान के होने में तीन के योगी संयम करे कि शब्द का अर्थ के साथ केवल माने हुए संकेत का कि इस अर्थ विशेष पदार्थ का नाम है, संबंध है और कुछ योग नहीं, क्योंकि शब्द आकाश का गुण धर्म है। बस श्रोत्र यानी जो श्रवण इंद्रिय है कान, तो उसका विषय है। मुख द्वारा और कंठ जिह्वा, मूल, दांत, नाक, ओंठ और तालु, इन 8 स्थानों से ध्वनि का परिणाम से बने हुए अक्षरों का उच्चारण होता है और कई अक्षरों से मिला हुआ एक पद व नाम होता है। उस पद के उच्चारण करने में पूर्व के अक्षर उत्तर वाले अक्षर के उच्चारण करते नष्ट होते जाते हैं। यानी जैसे किसी भी शब्द को कहेंगे तो पहला शब्द नष्ट होगा, इसके बाद दूसरा शब्द आपके मुंह से निकलेगा। तो ऐसे अक्षरों के अर्थ के साथ योग संयोग नहीं हो सकता। ना अर्थ के वाचक हैं, ना अक्षरों के मेल से बना हुआ पद भी अंत वर्ण अक्षर के उच्चारण समाप्त होते ही नष्ट हो जाने से उनका अर्थवाचक नहीं, न उसका आपसे कुछ योग होना अंगीकार होता है। इसलिए शब्द अर्थ से भिन्न है। गौ शब्द सुनने से जो गौ अर्थ का ज्ञान होता है, वह शब्द व अर्थ दोनों से भिन्न है। क्योंकि जो गौ शब्द व गौ शब्द वाचक अर्थ का संकेत नहीं बनता।
उसको गौ शब्द से गौ का ज्ञान नहीं होता। इससे शब्द से भिन्न है। और जो जानता है कि यह गौ है, उसके नाश होने पर भी उसके स्वरूप को वह स्मरण कर लेता है। यानी जिसने गाय देखी है वह तुरंत जो है गौ शब्द सुनते ही उसके बुद्धि में आ जाता है गाय का स्वरूप। तो इससे अर्थ से भिन्न। इस प्रकार से विभाग तथा शब्द अर्थ व ज्ञान के लक्षण व कर्ता क्रिया कारक नाम आख्यातों के विभाग में संयम करने से संयमी जो योगी है पशु पक्षी आदि सब प्राणियों के शब्द को जानता है कि यह शब्द अर्थ किस अर्थ को कहते हैं। कर्ता क्रिया कारक नाम आख्यात के भेद वर्णन करने से कुछ लाभ ना समझकर संक्षेप में ही वर्णन किया है, क्योंकि यह व्याकरण का विषय है और व्याकरण जानने वालों के समझने के योग्य वही उसको समझ सकते हैं। उन्हीं को वह उपयोगी हो सकता है। भाषा जानने वालों को उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगला सूत्र कहता है संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञान। संस्कारों के साक्षात करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। संस्कार संयम किए साक्षात्कार प्रधान तभी पूर्व जन्म की जाति हो तो सब धान। जैसे जैगी शब्द ऋषि साक्षात्कार संस्कार 10 कल्पन की योनि ने जानी सुगम बता। 2 प्रकार के संस्कार, एक वासना रूप ज्ञान से उत्पन्न स्मृति के कारण तथा अज्ञान संस्कार अज्ञान आदि पहले कहे हुए क्लेशों के कारण। दूसरे धर्म अधर्म रूपी जन्म मृत्यु और भोग के कारण पहले जन्मों में हुए निरोध शक्ति व जीवन धर्म वाले चित्त के धर्म। यह संस्कार जो अप्रत्यक्ष हैं, वेद प्रमाण और अनुमान से जाने जाते हैं। इनमें संयम करने से संस्कार साक्षात करने को योगी समर्थ होता है। योगी पूर्व के संस्कारों को समझने में, उनमें संयम करने में समर्थ है और बिना देश काल निमित्त रूपों के अनुभव इनका साक्षात्कार नहीं होता। इससे देश काल अनुभव सहित संयम से संस्कारों के साक्षात करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है कि पहले जन्म में हम क्या थे। इसी प्रकार से
पर के संस्कार साक्षात करने से संयमी योगी को दूसरे के पूर्व जन्म का भी ज्ञान होता है। यहाँ संस्कार साक्षात करने में जैगीषप ऋषि का इतिहास जानने के योग्य है। उनको यहाँ वर्णन करते हैं, महात्मा जैगीषप ऋषि को संस्कार साक्षात करने से 10 कल्पों में जो देवता मनुष्य त्रियक योनियों में उनके जन्म हुए थे, उन सबका ज्ञान विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुआ। उनसे आटप ऋषि ने पूछा कि हे भगवान, नाना प्रकार के जन्म जो देव मनुष्य त्रियक योनियों में आप 10 कल्प में धारण कर चुके हैं और गर्भ से उत्पन्न होने का दुख भोग करते देव आदि योनियों में सुख एवं दुख दोनों का भोग आपने किया है। इनमें से सुख या दुख क्या अधिक आपको प्राप्त हुआ और किस किस योनि में? जैगीषप ने कहा कि जितनी योनियों में मैं बार बार उत्पन्न हुआ, उनमें नरक त्रियक योनि में तो दुख ही अधिक है। परंतु ऐसा किसी योनि देवता आदि में नहीं हुआ कि जिसमें दुख प्राप्त ना हुआ। सब योनियों में दुख है। आटप ने कहा कि प्रकृति वश करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे संकल्प व इच्छा मात्र से ही दिव्य भोग सुख के साधन प्राप्त हो जाते हैं, वह भी दुख है। जैगीषप ने कहा कि लौकिक सुख की अपेक्षा प्रकृति को वश में करने से सिद्धियों को के प्राप्त होने से जो सुख होता है वह अति सुख है। परंतु मोक्ष की अपेक्षा वह सुख भी दुख है, क्योंकि दुख रूप जो तृष्णा के तंतु हैं वह नहीं टूटते। तृष्णा तंतु के टूटने से, यानी तृष्णा से बिल्कुल एकदम निवृत्त हो जाने से मुक्त पुरुष प्रसन्न होकर अति उत्तम सुख को प्राप्त होता है। यानी मोक्ष ही सुख रूप है, बाकी सब दुख ही दुख है। अगला सूत्र कहता है प्रत्ययश परिचित ज्ञान। चित्त की वृत्ति में धारणा ध्यान समाधि संयम करने से दूसरे के चित्त का भी ज्ञान हो जाता है। पर के चित्त की वृद्धि में कर संयम चित्त साध, पर के चित्त के ज्ञान को पावत तब निर्वाह। धारणा ध्यान समाधि रूपी संयम के प्राप्त होने से पर यानी दूसरे व्यक्ति के चित्त का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। परंतु चित्त की वृत्ति मात्र का ज्ञान प्रत्यय के संयम से होता है।
चित्त का आलम्बन का ज्ञान नहीं होता। अर्थात चित्त राग को प्राप्त है या द्वेष को प्राप्त है इत्यादि चित्त की वृत्तियां मात्र ही ज्ञान होता है। प्रत्यय मात्र के संयम से यह विदित नहीं हो सकता कि चित्त किस विषय में स्थित है, क्योंकि विषय का संयम नहीं किया है। वृत्ति मात्र का संयम से दूसरे के चित्त की वृत्ति का ज्ञान हो जाता है। हरि ओम तत्सत।